अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 7 की जो एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। राइट एन एल्गोरिथम टू असाइन अ ग्रेड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। द ग्रेडिंग सिस्टम फॉलोज दीज क्राइटेरिया। ये हमने एल्गोरिथम लिखना है जी कि हमने एक ऐसा एल्गोरिथम बनाना है जिसमें ग्रेड्स असाइन करे किसी स्टूडेंट को जितने उसने मार्क्स लिए हैं। राइट, तो उसका क्राइटेरिया उसने क्या दिया हुआ है कि आपका जो एल्गोरिथम होगा, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 90 या उससे अबव होंगे तो वो ए प्लस ग्रेड देगा, 80 से लेके 89 तक ए, 70 टू 79 बी, 60 टू 69 सी एंड बिलो 60 जो है वो एफ ग्रेड देगा। तो इसका हम एल्गोरिथम को कैसे राइट करेंगे? इसका एल्गोरिथम बनाने के लिए, जो कि सोडो कोड में भी आप लिख सकते हैं, सोडो कोड लिख लें या एल्गोरिथम लिख लें, क्योंकि दोनों जो है वो सिंपल इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में होते हैं। तो इसमें देखें जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इनपुट लेंगे स्कोर, यानी मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट के। इफ स्कोर ग्रेटर इक्वल टू 90, राइट, इफ स्कोर ग्रेटर इक्वल टू 90 देन आउटपुट जो है वो ए प्लस आ जाएगी। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, आपने इसको ए प्लस लिखना है क्योंकि उसने कहा 90 और उससे अबव जो है वो आपका ग्रेड ए प्लस बनेगा। उसके बाद स्कोर है जी, उसके बाद हमने लगाया एल्स इफ, यानी अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारा ये एल्स वाला पोर्शन चलेगा। एल्स में आके फिर इफ की कंडीशन लगी हुई है, इफ स्कोर ग्रेटर इक्वल टू 80 देन जो है वो आउटपुट यानी उसका जो ग्रेड है वो बी होगा। एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन 70 देन आउटपुट सी होगी। एल्स इफ स्कोर ग्रेटर इक्वल टू 60 देन आउटपुट डी होगी। और अगर ये सारी की सारी जो है फॉल्स हो जाती हैं तो फिर इस सेल्स पे आ जाएगा और आउटपुट जो है वो एफ हो जाएगी या ई हो जाएगी, और ई के बाद जो है वो नेक्स्ट ग्रेड में एफ होगी। तो ये जो है वो आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो एल्गोरिथम हमारा एंड हो गया, ई एंड डी एंड जहाँ लिखा हुआ है वहां तक ये हमारा एल्गोरिथम एक एंड हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7 का। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह ताला गाइड करेंगे। कोई सी चीज़ की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में हमें क्वेश्चन पूछा करें। बहुत से बच्चे जो है वो नीचे लिखते हैं समझ नहीं आई, तो अब मेरा ख्याल है इस सेंटेंस से ये नहीं पता चलता कि आपको किस पॉइंट की समझ नहीं आई। क्वेश्चन लिखें ताकि हम आपको क्वेश्चन का आंसर कर सकें। 2 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ वुड यू यूज एल्गोरिथम डिजाइन मेथड such as flowchart and pseudocode to solve a complex computational problem. Illustrate your explanation with a detailed example. क्वेश्चन के आंसर के लिए पेज नंबर 130 पे आ जाना है, एल्गोरिथम डिजाइन मेथड। इसमें आपने पहली लाइन लिखनी है, एल्गोरिथम डिजाइन मेथड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ टूल एंड टेक्निक्स टू टैकल वेरियस कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इफेक्टिवली। यहाँ तक लिखने के बाद आपने मेथड हैज इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस मेकिंग इट सूटेबल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम। राइट, यहाँ तक लिखने के बाद आपने बताना है कि जी 2 मेथड्स हैं, डिजाइन मेथड्स हैं। पहला है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स in process or system depicted using a different symbols connected by arrows. They are widely used in various fields including computer science, engineering. ये वाला पैराग्राफ लिखने के बाद आपने इंपॉर्टेंस लिख देनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्लो चार्ट, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। ये इसकी डिटेल बेशक ना लिखें, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चंस जो है वो कहते हैं जी बहुत लॉन्ग है, तो आप शॉर्ट करके लिखवाया करें। तो अगर आपने शॉर्ट लिखने हैं तो इसकी हेडिंग्स लिख लें, लॉन्ग लिखना है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग अगर आपकी तसल्ली होती है मार्क्स लेने के लिए तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ दे देंगे। उसके बाद आ जाए फ्लो चार्ट। सिंबल्स नहीं पूछे तो बेशक आप रहने दें, अगर आप देना चाहते हैं इन अ लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका सिंबल बनाएं और उसका जो है वो पर्पस एक लफ्ज़ में लिख दें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ओवल का जो है वो टर्मिनल, स्टार्ट और एंड लिख दें, यहाँ पे इसका लिख दें रेक्टेंगल प्रोसेस है, पैरेललोग्राम इनपुट, यानी एक लफ्ज़ में आपने इसका जो है वो पर्पस बता देना है और आप इसके सिंबल लिख सकते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है, ये तो उसकी एग्जांपल को हम एंड पे देंगे, पहले हम इसका सोडो कोड बता दें। सोडो कोड है जी पेज नंबर 134 के ऊपर। ये सोडो कोड के बारे में आप बताएंगे। सोडो कोड इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम यूजिंग सिंपल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ से स्टार्ट करके या आप यहाँ से कर लें बेशक व्हाट इज सोडो कोड से, और फिर आपने एग्जांपल दे देनी है, इसकी भी एग्जांपल आप देंगे और उसकी फ्लो चार्ट की भी एक एग्जांपल आप दे देंगे।
क्योंकि उसने कहा है कि एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। ये एग्जाम्पल ले लें और ये उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन ले लें, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्लीज provide the examples to illustrate how computational thinking can be applied in different fields. क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बेसिकली कंप्यूटेशनल थिंकिंग को डिफाइन करना है और उसकी सिग्निफिकेंस जो है यानी उसकी जो अहमियत है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर वो बतानी है। उसके बाद हमने एक या दो एग्जांपल्स देनी है, क्योंकि उसने लिखा है प्रोवाइड एग्जांपल्स। तो उसके लिए आपने आ जाना है चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट पेज के ऊपर यानी पेज नंबर 124 के ऊपर। यहाँ से आपने लिखना है जी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज एन एसेंशियल स्किल दैट enables इंडिविजुअल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यूजिंग मेथड्स दैट अलाइन। ये सारा पैराग्राफ आपने यहाँ तक जो है वो लिख देना है। ठीक है जी, ये पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ तक, इन्वॉल्व इन कंप्यूटर साइंस तक, और उसके बाद जो है वो उसकी सिग्निफिकेंस आ जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एग्जाम्पल 1 के ऊपर पेज नंबर 128 के ऊपर जो एग्जाम्पल 1 है उस पे आ जाए, बेकिंग अ केक वाली एग्जाम्पल पे आ जाए। और ठीक है जी, ये आपने उसको क्या कह रहा है, बेकिंग अ केक वी सी अ रेसिपी फॉर बेकिंग केक। तो रेसिपी प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू मिक्स देम एंड बेक। यहाँ उसने सिर्फ उसकी यानी वो लिखा है कि हम इसको पे फिगर 7.3 में जो है वो बता चुके हैं, तो वो आपने जाके ऊपर से देख लेनी है एग्जाम्पल नंबर 2 है जी, प्लांटिंग अ ट्री। हियर इज अ सिंपल एल्गोरिथम टू प्लांट अ ट्री। तो ये आपने इसका एल्गोरिथम लिखने के बाद स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन इसको किया हुआ है, और यहाँ तक आपने जो है वो इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो लिख के और ये इसकी एग्जाम्पल यहाँ तक आपने दे देनी है। ठीक है जी, ये इसका हो जाएगा आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डीकम्पोजिशन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए आपने आ जाना है डीकम्पोजिशन वाले टॉपिक के ऊपर, जो कि है इसका 7.1.1 पेज नंबर किसके ऊपर है जी, 125 के ऊपर है डीकम्पोजिशन। और ये यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है, डीकम्पोजिशन इज इम्पोर्टेंट स्टेप इन कंप्यूटेशनल। और उसके बाद आपने ये इसकी स्टेप्स हैं, और उसके बाद वो कह रहा है कि व्हाई इज इट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ जाएगी मैनेजेबल टास्क तक, और ये इसकी सिग्निफिकेंट आ जाएगी कि ब्रेक डाउन वी कैन हैंडल ईच पार्ट वन एट अ टाइम। फर्स्ट में वो कह रहा है टफ लगता है, लेकिन बाद में जब ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो उसको हैंडल करना आसान हो जाता है, और ये आपने इसकी एग्जाम्पल दे देनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन पैटर्न रिकॉग्निशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, हाउ डज आइडेंटिफाइंग पैटर्न हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका आपने आंसर के लिए डीकम्पोजिशन के नेक्स्ट पेज पे आई थिंक 126 नंबर पेज है पैटर्न रिकॉग्निशन, तो यहाँ पे आपने आ जाना है। ये इसका यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन और उसका जो है वो आ जाएगी एक्सप्लेनेशन, और फिर उसके बाद ये उसकी एग्जाम्पल है, ये आपने लिख देनी है, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, what is an abstraction in computational thinking? Discuss its importance and provide examples of how abstraction can be used to simplify the complex problem. उसके लिए इसी से नेक्स्ट पेज पे एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक है। एब्स्ट्रैक्शन ये उसकी डेफिनेशन और ये उसकी एग्जांपल आ जाएगी, और ये आपने ये टॉपिक लिख देना है जी। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब व्हाट an algorithm is and explain its role in computational thinking. Provide a detailed example of an algorithm for solving a specific problem and draw the corresponding flow chart. An algorithm is a step-by-step collection of instructions to solve a problem or complete a task similar to the following a recipe to bake a cake. Right? अब ये उसकी explanation है, an algorithm is a precise sequence of instructions that can be followed to achieve a specific goal like a recipe or a set of direction that tells you exactly what to do and in what order. आप ये लिख सकते हैं यहाँ से, did you know that algorithms are not just used in computers, they are everywhere when you follow direction to your friend's house or play a board game with rules. You are using algorithms helps us to solve a problem logically.
ये उसका आप लिख सकते हैं जी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर उसका रोल क्या है, कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर में यूज़ हो, ये आम नॉर्मल लाइफ में भी। उसके बाद आपने आ जाना है पेज नंबर 134 के ऊपर, जो उसने कहा है ना कि एल्गोरिदम लिखें और फिर उसका कॉरिस्पॉन्डिंग जो है फ्लो चार्ट बनाएं। यहाँ पे ये देखें, ये कह रहा है कि डिटेल एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड ड्रा द कॉरिस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट। यानी हमने फ्लो चार्ट भी बनाना है और उसी का एल्गोरिदम भी लिखना है। तो एल्गोरिदम और ये फ्लो चार्ट की थोड़ा सा आसान मैंने आपके लिए जो है वो फाइंड आउट किया है आपके पेज नंबर 134 के ऊपर। ये है जी लॉगिन अटेम्प्ट का, कि मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट कर सकता है यूजर। अगर वो गलत पासवर्ड देता है तो अकाउंट लॉक हो जाता है, अगर वो सही देता है तो वो लॉगिन कर देता है। यहाँ देखें स्टार्ट, यहाँ पे आपने एल्गोरिदम में भी सबसे पहले स्टार्ट लिखना है, फिर स्टेप नंबर 1 लिखना है, राइट। इफ यूजर हैज 5 अटेम्प्ट्स और देन यस लॉक अकाउंट कर देना है, और एल्स में आपने करना है लॉगिन की स्क्रीन उसको दे देनी है, और फिर उस पर फिर इफ आ जाएगा, इफ यूजर इज ऑथराइज्ड, अगर ऑथराइज्ड होगा यस के केस में ग्रांट एक्सेस, और एल्स में आपने दे देना है नो, राइट। और फिर अल्टर यूजर और ये है, और इसका आपने इसी तरह से एल्गोरिदम बना के साथ इसका ये फ्लो चार्ट बना देना। ये छोटा सा फ्लो चार्ट है, मैंने आपके लिए सर्च आउट किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, नंबर 8, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द फ्लो चार्ट एंड सोडो कोड as methods for algorithm design, discuss the advantages and disadvantages of each method and provide examples where one might be preferred over the other। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने पेज नंबर 137 से देखें, डिफरेंशिएट स्टार्ट हो रहा है फ्लो चार्ट एंड सोडो कोड। आपने यहाँ से यही इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये इसके डिफरेंसेस भी हैं, ये आपने पॉइंट वाइज बना के ये लिख देना है। पेज नंबर आपका है जी 138 के ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसने कहा कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज में कि किस केस में कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपने लिख देना कि ये वेरी करता है, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर, आपके प्रॉब्लम के ऊपर, कि किस तरह का प्रॉब्लम है, और उसके लिए हमारा फ्लो चार्ट बेहतर रहेगा या सोडो कोड बेहतर रहेगा। ठीक है जी, इस तरह का आपने आंसर इसका बना के लिखना है। और उसके बाद क्वेश्चन है, explain the concept of a dry run in the context of both flowchart and pseudocode. How does performing a dry run help in validating the correctness of the algorithm? तो ड्राई रन के लिए आपने पेज नंबर 140 पे आना है। ड्राई रन, ड्राई रन इन्वॉल्व्स मैनुअली गोइंग थ्रू द एल्गोरिथम विद सैंपल डेटा टू आइडेंटिफाई एरर्स। ये ड्राई रन ऑफ द फ्लो चार्ट है, और ये उसकी एग्जांपल है सम ऑफ 2 नंबर्स की। ये स्टेप्स टू ड्राई रन दिस फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट का ड्राई रन है। और उसके बाद आपका ड्राई रन ऑफ द सोडो कोड आ जाता है, ये उसकी एग्जांपल है, वही मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर। तो ये आपने दोनों के जो है वो ड्राई रन लिख देने हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 है जी, व्हाट इज लाभ, डिस्कस द इट्स इंपॉर्टेंस इन लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग एल्गोरिदम। तो इसके लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 143 के ऊपर। ये लाभ स्टैंड फॉर एल्गोरिदम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इट इज अ फन एंड इंटरेक्टिव। और उसकी जो इम्पोर्टेंस है, ये नीचे उसके टॉपिक है व्हाई इज लाभ इम्पोर्टेंट, और नीचे राइटिंग एल्गोरिदम है कि एल्गोरिदम लिखने में लाभ जो है वो किस हद तक आपके लिए मुफीद है, यहाँ तक आपने लिख देना है। नंबर 11 है, हाउ डज लार्प एनहांस द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रिंसिपल, प्रोवाइड अ सिनेरियो वेयर लार्प कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव एन एल्गोरिथम। ये लार्प की डेफिनेशन लिखने के बाद व्हाई इज लार्प इम्पोर्टेंट, और फिर ये एल्गोरिदम और कंप्यूटेशनल थिंकिंग में किस तरह से आपका हेल्प आउट करता है लार्प, ये आपने पैराग्राफ इसमें लिख देना है। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आपकी एक्सरसाइज जो है वो एंड हो गई है। उम्मीद है आपको जो है वो क्वेश्चंस की समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आप क्वेश्चन लिखा करें बजाय इसके कि ये लिखे हमें समझ नहीं आई। तो जो पॉइंट जिसकी नहीं समझ आई वो पॉइंट लिखा करें ताकि आपको आंसर दिया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।